नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गृहस्थ आश्रम की महिमा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, नारद मुनि श्रीमन नारायण नारायण आदि मंत्रों का जप करते हुए, पीड़ा बजाते हुए धरती लोक पर भ्रमण कर रहे थे। नारद मुनि ने सुना पृथ्वी पर मनुष्य अपने में बातें कर रहे थे कि हमारे भांजे की शादी है, कोई कह रहा था कि हमारे साले की शादी है, कोई कह रहा था हमारे बहन की शादी है, हमें वहाँ जाना है, इसलिए पूरे मास का हम नियम नहीं निभा सकते हैं। कहीं कुछ लोग कह रहे थे तो कहीं कुछ स्त्रियां कह रही थीं कि हमें कहाँ समय है, गाय को चारा भी लाना है, नहलाना है, दूध निकालना है, घर के कामों को करना है, हमें कहाँ समय है हर मास के नियम निभाने का। चलते फिरते उठते बैठते हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे आदि नामों का उच्चारण कर लेते हैं। प्रभु की जो इच्छा होगी, जहाँ भेजेंगे वहाँ हम चले जाएंगे। तब नारद जी ने सोचा कि मृत्यु लोक पर इन जीवों का कैसे उद्धार होगा। तब नारद जी नारायण जी के पास पहुँचे और बोले, प्रभु, पृथ्वी पर भ्रमण करने से मन खिंसा हो गया है, क्योंकि पृथ्वी लोक पर बहुत कम ही लोग आपका जप कर पाते हैं। मनुष्य अपने निजी कामों में लगे रहते हैं, उनको आपकी भक्ति करने के लिए समय ही नहीं मिल पाता। वह लोग अपने गृहस्थ जीवन में ही लगे रहते हैं। और प्रभु, मैंने आपके मुख से सुना है कि सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। तब भगवान श्री नारायण मुस्कुराए और बोले, हे नारद जी, ठीक है, अब आप एक काम करो और अपनी बीड़ा हमारे पास रख दो, और यह अमृत का कलश है, आप इसे लेकर पृथ्वी लोक का एक चक्र लगा करके आओ। परंतु ध्यान रहे, एक बूंद भी अमृत कलश में से पृथ्वी लोक पर गिरने न पाए। तब नारद जी बोले, ठीक है प्रभु। फिर प्रभु बोले, नारद जी, शर्त याद रखना, एक बूंद अमृत कलश में से गिरने न पाए। तब वह कलश नारद जी लेकर चल दिए। नारद जी का पूरा ध्यान कलश पर ही केंद्रित था, एक बूंद गिरने न पाए। अब नारद मुनि श्री मन नारायण नारायण हरि हरि आदि नामों को भूल गए और उनके मन में चलता रहा कि एक बूंद कलश में से गिर न जाए, एक बूंद कलश में से गिर न जाए। अब नारद जी पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके भगवान नारायण के पास पहुँचे तथा कलश श्री हरि को देते हुए कहा, हे प्रभु, बड़ा कठिन काम था। तब श्री हरि बोले, नारद जी, आपने कितनी बार श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि कहा। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, मैं कहाँ से श्रीमान नारायण हरि कहता, मेरा सारा ध्यान तो इसमें ही लगा रहा कि एक बूंद भी पृथ्वी पर अमृत न गिर पाए। मैं कैसे आपका नाम लेता, मेरा सारा ध्यान इसी कलश में था। तब भगवान श्री हरि बोले, नारद जी, ऐसे ही गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे माँ बाप की सेवा करना, समय पर फसल उगाना, बहन भांजी और समाज के सारे कार्यों को समय पर करना, कोई अतिथि आ जाए तो उसका आदर सत्कार करना, परिवार का देख रेख करना। अगर गृहस्थ इन सारे कर्मों को निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, समय पर निभाता है और थोड़ा सा समय निकालकर सच्चे दिल से भगवान को याद करता है और कहता है कि हे प्रभु, मैं तो तेरे शरण में हूँ, तो मैं उसको अपने धाम में वास दे देता हूँ। कहा भी गया है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य आध, तुलसी चर्चा राम की, हरे कोटि अपराध। दोस्तों, वैसे तो गृहस्थ आश्रम के कार्य और जिम्मेदारियां बहुत होती हैं,
पर हमने वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए थोड़े शब्दों में पूर्ण किया है। तो यह थी गृहस्थ आश्रम की एक छोटी सी महिमा की कहानी। धन्यवाद।